Praise the Lord, Hallelujah, Shalom everyone। प्रभु का धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से आपके सम्मुख आने का अवसर दिया परमेश्वर ने। जो विषय लेके हम लोग चल रहे थे पिछले समय में, अनबिलीफ इज अ सिन ऑफ सिंस, अविश्वास पापों का पाप है। ये विषय को लेकर हम आगे बढ़ रहे थे और जहाँ पे हमने छोड़ा था उसके आगे आज हम आपको बताएंगे परमेश्वर के वचन से कि पिछली बार हम लोग ने देखा कि अनबिलीविंग मीन्स ब्रेकिंग गॉड्स कमांड। अविश्वास क्या है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना है। जब हम अविश्वास अपने जीवन में रखते हैं तो हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं, और परमेश्वर की आज्ञा ये है कि हम विश्वास करें, उसके पुत्र यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें। और ये हम सबों को परमेश्वर चाहता है कि हम इन अंतिम दिनों में परमेश्वर की बातों पर विश्वास करें, क्योंकि प्रभु के आगमन बहुत निकट है। और बहुत तेरे लिखा है विश्वासी भी भटक जाएंगे विश्वास से, और वो कहेंगे कहाँ गई उसकी आने की प्रतिज्ञा और नाना प्रकार की बातें, जिसके कारण उनके मन सुस्त और लापरवाह हो जाएंगे। और वो इस संसार के अविश्वास और चीजों में जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है उसमें अपना जीवन बिताएंगे। प्रियो, ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, उस पर चिंतन मनन करें, उसको सुने और परमेश्वर के आगमन को प्रिय जाने। परमेश्वर अपने विश्वासियों को लेने आने वाला है, इसलिए हमें विश्वासी होना है। हम कहाँ पे विश्वास में कमजोर है और वो बातों को हमें अपने जीवन में चेक करना है, लाइफ में जांचना है कि हम कहाँ पे हैं। सो आज हम इससे आगे बढ़ेंगे। अनबिलीफ डजंट ब्रिंग्स रिजल्ट्स। जो अविश्वास है हमारे जीवन में कोई भी परिणाम लेके नहीं आता। जो रिजल्ट हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में एक अच्छा कुछ हो जाए, तो उसके लिए हमें परमेश्वर पर विश्वास करना पड़ेगा पूर्ण रूप से, तभी हमारे जीवन में एक अच्छा प्रतिफल आएगा, रिजल्ट आएगा। और यीशु मसीह लोगों के अविश्वास के कारण बहुत दुखी होता था, और कई लोगों के विश्वास के कारण बहुत आनंदित भी होता था। सो आइए हम लोग इन बातों को देखेंगे। मत्ती 13 अध्याय निकाले, उसका 58 पद मेरे साथ पढ़ेंगे। इसमें लिखा, नाउ ही डिड नॉट डू मैनी माइटी वर्क्स देयर बिकॉज ऑफ देयर अनबिलीफ। और लोगों के अविश्वास के कारण उसने वहां सामर्थ्य के अधिक कार्य नहीं किए। परमेश्वर हमारे जीवन में अधिक काम करना चाहता है। सामर्थ्य के परमेश्वर सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा सामर्थ्य है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा सामर्थ्य पाओगे। सो परमेश्वर उसकी त्रिएकता सामर्थ्य है, और वो सामर्थ्य के साथ हमारे जीवन में काम करना चाहता है। हमारे जीवन में वो काम करना चाहता है जो हमारे सोच समझ से परे, हम सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। लेकिन अविश्वास के कारण इसमें लिखा है उसने वहां सामर्थ्य के अधिक काम नहीं किए। वो बहुत ज्यादा करना चाहता था, लेकिन लोगों के अंदर क्या था, उसको कैसे आंक रहे थे। उसे यहाँ पे ऐसे लिखा, अगर हम उसके ऊपर के कुछ पदों को पढ़ेंगे, हम 53 से पढ़ेंगे। और ऐसा हुआ कि जब यीशु ने सब दृष्टांत कह चुका तो वहां से चला गया, वहां अपने नगर में आकर लोगों को उनके आराधनालयों में उपदेश देने लगा। और वे चकित होकर कहने लगे, इस मनुष्य को ऐसा ज्ञान और ऐसी आश्चर्यजनक सामर्थ कहां से प्राप्त हुई। ये प्रश्न करने लगे लोग, क्योंकि यीशु मसीह उनके सामने पला बड़ा, जवान हुआ और ये सेवा करने लगे, तो वो उसको हल्के में ले रहे थे। और देखिए आगे क्या कहता है, क्या ये बड़ई का पुत्र नहीं? क्या ये उस बड़ई का पुत्र नहीं, यूसुफ का पुत्र नहीं है? ये ऐसा क्या कहां से ज्ञान प्राप्त कर लिया है, ऐसी सामर्थ के काम कर रहा है? क्या इसकी माता का नाम मरियम और उसके भाइयों और के नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं? और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? तो इस मनुष्य को ये सब कहां से प्राप्त हुआ? और उसके कारण लोगों को ठोकर लगी। पर यीशु ने उनसे कहा, अपने नगर अपने घर में
घर ही में नबी का निरादर होता है। और लोगों का विश्वास यही है। अविश्वास, जब हम इस प्रकार की बातें हमारे जीवनों में रहती हैं तो अविश्वास होता है। इवन परमेश्वर के भवन में हम लोग जाते हैं, उस पास्टर के द्वारा प्रचार निरंतर सुनते रहते हैं और हम बचपन से लेके बड़े हो गए सुनते सुनते, और क्या है, अब वो पास्टर को हम लोग क्या लेते हैं, हल्के में लेते हैं, एकदम हल्के में लेते हैं, उनकी बातों को हल्के में लेते हैं। और वो जो भी परमेश्वर से प्राप्त करके वचन देता है, प्रचार करता है, इतनी मेहनत करता है कि लोग आशीष पाए, लेकिन वो उन बातों पर विश्वास नहीं कर पाते। जैसे यहाँ पर यीशु मसीह का प्रचार पर, उसके ज्ञान की बातों पे, सामर्थ्य की बातों पे विश्वास नहीं कर पा रहे थे यहूदी लोग। हम क्या रहते, क्या इनकी भाई बहन हमारे बीच में नहीं रहते, इनकी माता का नाम मरियम नहीं, क्या ये बड़ाई का पुत्र नहीं? तो आज हमें भी ये बात को सोचना, हम अपने घरों में जो परमेश्वर के सेवक होते हैं, उनके घर के लोग उनका आदर नहीं करते, उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। वो क्या कहते हैं, अरे ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरा छोटा भाई है, ये तो बोलता रहता है, ये तो बोलती रहती। तो ये बातों को जब हम ऐसे कहते हैं तो हम अविश्वास का प्रकटीकरण अपनी लाइफ में करते हैं। प्रभु कह रहा वो लोगों के विश्वास के कारण अधिक सामर्थ्य के काम नहीं कर पाया। हालेलुया। मैं अपने परिवार में छोटा भाई हूं, हमें से एक ही छोटी बहन है। शुरुआत में हमारे परिवार के लोगों ने भी ग्रांटेड लिया, हल्के में लिया, लेकिन आज कुछ लोग समझ रहे हैं, प्रभु उनकी बुद्धि को खोल रहा। ये मुझे परमेश्वर ने शुरुआत में ही बता दिया, शांत रहे, तो अपना काम करता रहे, मैं एक दिन सब कुछ प्रकट करूंगा। हालेलुया। यूसुफ के भाई उसकी बातों को हल्का में लेते थे, दाऊद के भाई उसकी बातों को हल्का में लेते थे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर अपने समय पे सब कुछ प्रूव करता है। यीशु मसीह के घर के लोग उसको हल्के में लेते थे, उसके मोहल्ले के लोग, उसके नगर के लोग हल्के में लेते थे। तो ये अविश्वास है प्रियो। अगर कोई व्यक्ति, चाहे छोटा भाई हो चाहे बड़ा भाई, बता रहा परमेश्वर के वचन से, तो उसकी बातों को हमें सीरियसली लेना है। हालेलुया। गंभीरता से लेंगे, विश्वास करेंगे उन बातों पे, तो हम अपने जीवन में आशीष पाएंगे, छुटकारा पाएंगे। अविश्वास के कारण क्या हो जाता है, रिजल्ट नहीं आता, है ना। अविश्वास, अनबिलीफ डजंट ब्रिंग्स रिजल्ट्स। हालेलुया। नहीं लाता, परिणाम नहीं लाएगा। जो अक्षर कर्म होना चाहिए नहीं होता। बड़ी बड़ी कन्वेंशन मीटिंग्स होती हैं, वहां के लोग, अगर नगर के लोग विश्वास नहीं करते, पास्टर जो ऑर्गेनाइज करते हैं वो विश्वास नहीं करते, जो प्रीचर आ रहा है वो परमेश्वर का अभिषेक कुछ होगा, विश्वास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो उस मीटिंग में भी कुछ चिन्ह चमत्कार ज्यादा नहीं होते। हालेलुया। मीटिंग में आने वाले लोग, बड़े बड़े परमेश्वर के दास के मीटिंग में हम गए एक बार, सबसे पहले बॉम्बे में पास्टर बेनी हिन आए थे। बहुत लोग गए, बहुत लोग चंगाई छुटकारा पाए। व्हील चेयर से लोग बैसाखी छोड़ के, व्हील चेयर छोड़ के चलने फिरने लग गए। ऐसे ट्रेन में एक व्यक्ति मिला जो व्हील चेयर में आया था, वो वैसे ही जा रहा था वापस। क्यों? क्योंकि उसने विश्वास नहीं किया। हालेलुया। विश्वास जहां करेंगे, परमेश्वर वही काम होगा, उसका चंगाई के छुटकारे का आश्चर्यजनक कार्य होंगे, सामर्थ्य। हालेलुया। तो अविश्वास क्या है कि कोई परिणाम, चाहे वो चंगाई हो, छुटकारा हो, संपन्नता हो, आशीष हो, कोई भी बात को लेके हमारे जीवन में अविश्वास कोई भी परिणाम लेके नहीं आएगा। मत्ती 17:20 भी हम लोग देखेंगे, परमेश्वर इस वचन पे क्या बोलता है। हालेलुया। 17:20, उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की कमी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि यदि तुम में राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो इस पहाड़ से कहोगे यहां से हट कर वहां जा, और वो हट जाएगा, और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव ना होगा। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं
अगर तुम्हारा विश्वास कैसा हो, राई के दाने के बराबर. So Jesus said to them, because of your unbelief, for assuredly I say to you, if you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move and nothing will be impossible for you. Hallelujah. क्योंकि यीशु मसीह के चेले उस मिर्गी से पीड़ित बालक की चंगाई नहीं कर पाए थे और पूछ रहे थे, प्रभु हम ऐसा क्यों नहीं कर पाए? अविश्वास के कारण. अगर आपसे दुष्ट आत्मा नहीं निकल रही है, अविश्वास के कारण. अगर आपके द्वारा बहुत से लोग चंगाई नहीं पा रहे, अविश्वास के कारण. आपके भी अविश्वास है. जो प्रीचर है उसको भी विश्वास करना चाहिए कि मैं नहीं, प्रभु चंगा करने वाला. प्रभु ने मुझे अधिकार दिया है, बीमारों पे हाथ रखोगे चंगे होंगे. इस वचन पे विश्वास करना चाहिए और रख के प्रार्थना करना, संदेह नहीं करना चाहिए. हालेलुया. अविश्वास के कारण अब प्रभु कह रहा है, यदि तेरा विश्वास कैसा हो, राई के दाने पर. इसका मतलब हमें परमेश्वर से रिजल्ट पाने के लिए, परिणाम पाने के लिए एक छोटा सा विश्वास रखना आवश्यक है. और वो छोटा सा विश्वास जबरदस्त होना चाहिए. छोटा हो लेकिन कोई बात नहीं, पूरा हो, कंप्लीट हो. हालेलुया. इसमें कहीं जोड़ ना हो, खोखला ना हो. ये राई के दाने की खूबी होती है, और दानों में सबसे छोटा होता है, लेकिन आप देखेंगे उसमें कहीं जुड़ाव नहीं होता, उसमें कहीं खोखलापन नहीं होता और ठोस होता है. अब प्रभु यीशु मसीह हमसे ऐसे चाहता है, हमारे जीवन में ऐसा विश्वास हो जो ठोस और बिना जोड़ के हो. अब प्रभु चाहता है कि हमारी लाइफ में बड़े बड़े पहाड़, समस्याओं के पहाड़ तभी हटेंगे, तभी रिजल्ट आएगा. ये पहाड़ों का हटना, चाहे वो बीमारी हो, श्राप हो, दुष्ट आत्मा हो, और भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो जो पीढ़ियों से चली आ रही है, नहीं जा रही है, लेकिन हम विश्वास करेंगे, ऐसा विश्वास जो सॉलिड हो, हालेलुया, ठोस हो, तो हम उस विश्वास के जरिए उन पहाड़ों को आज्ञा देंगे कि हमारे जीवन से हट जाए. हालेलुया. लोग कहते हैं बहुत पहाड़ जैसी समस्या आ गई, ये कौन हटाए? ये आप हटाएंगे स्वयं अपने विश्वास के द्वारा. यीशु मसीह के नाम से मैं विश्वास करता हूं, ये पहाड़ मेरी जिंदगी से हट जाए, ये प्रॉब्लम हट जाए. अगर हम विश्वास करेंगे मेरे परमेश्वर के नाम में सामर्थ है, उसको स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार सौंपा गया है, और उसने कहा जो कुछ भी तुम मेरे नाम से स्वर्ग के पिता से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, निश्चय हो जाएगा. तो ये विश्वास है अगर, तो हम अपने जिंदगी के पहाड़ों को आज्ञा देंगे और निश्चित तौर से वो आपके लाइफ से है. हालेलुया. सो विश्वास करना जरूरी है. अविश्वास आपके जीवन में कोई भी रिजल्ट लेके नहीं आएगा, कोई भी इसका प्रतिफल या परिणाम लेके नहीं आएगा. ये अविश्वास क्या है? यीशु मसीह के लिए भी एक क्या बन गया? एक आश्चर्यजनक बात बन गई. लोगों का अविश्वास देख के, लोगों का विश्वास देख के यीशु मसीह चकित हो गया है, चकित होने का कारण बन गया. आइए देखें मरकुस 6:6. मरकुस 6:6 में इस तरह से लिखा है, और उसे उनके अविश्वास पर बड़ा आश्चर्य हुआ. प्रेज द लॉर्ड. यहां पे भी सेम चीज है. यीशु मसीह गया और लोगों ने उसको अंडरएस्टिमेट किया, उसको कम आका कि ये कुछ कर पाएगा कि ये तो बड़ा ही कपूत है, इसकी भाई बहन हमारे बीच में नहीं, ये क्या करेगा, ये क्या कहां से नॉलेज आ गई, क्या मतलब उसी को ये बाहरी रूप देख रहे थे. सॉरी. और यहाँ पे यीशु मसीह कहता है कि नबी अपने नगर में सम्मान नहीं पाता. 5 में लिखा, कुछ बीमारों पर हाथ रख कर उन्हें चंगा करने के अतिरिक्त वो वहां और कोई आश्चर्य कर्म ना कर सका,
और उसे उनके अविश्वास पर बड़ा आश्चर्य हुआ। लोगों के ये बातों पर जो ये यीशु मसीह के विषय में कह रहे थे, ये अविश्वास की बातें बोल रहे थे, उसको सुनकर देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। And he marveled because of their unbelief. Then he went about the villages in a circuit teaching. Hallelujah. फिर वो दूसरे गांव पर चला गया। यीशु मसीह वहां पर काम करेगा जहां अविश्वास ना हो। यीशु मसीह उस शहर में काम करे, उस गांव में काम करेगा, उस घर में काम करेगा, उस व्यक्ति के जीवन में काम करेगा जहां पर अविश्वास ना हो। अविश्वास होगा तो कोई भी उसके जीवन में परिणाम नहीं आएगा। मरकुस 16:14 भी देखेंगे हम लोग। तत्पश्चात वो उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उनकी भर्त्सना की, क्योंकि उन्होंने उनका विश्वास नहीं किया था जिन्होंने उसके जी उठने के पश्चात उसे देखा था। यीशु मसीह जी उठा है, लेकिन 11 चेलों में भी अविश्वास था और यीशु मसीह उनके विश्वास और मन की कठोरता की भर्त्सना की। Later he appeared to the 11 as they sat at the table, and he rebuked their unbelief and hardness of heart, because they did not believe those who had seen him after he had risen. Hallelujah. Hardness of heart क्या लाता है? हृदय की कठोरता क्या लाता है? अविश्वास। अगर हम अविश्वास रखने अपने जीवन में, इसका मतलब मेरा हृदय बहुत कठोर है परमेश्वर के वचन के प्रति, और जो परमेश्वर का वचन दे रहा वो परमेश्वर के दास के भी प्रति कठोर है। अगर कोई मुझसे चिढ़ता है तो मेरा प्रचार कभी नहीं ले। ये यीशु मसीह से चिढ़ रहे हैं क्योंकि वो सोचते हैं ये बड़े का पुत्र है, बड़े ज्ञान की बातें बोल रहा है, ये गरीब व्यक्ति है, ये कौन दास आ गया, ये मेरे भाई है, ये मेरे सामने बड़ा ज्ञान की बातें हमें सिखाएगा। ये बातें जब परिवार के लोग बोलते हैं, मोहल्ले के लोग बोलते हैं, चर्च के लोग जब अपने पास्टर को इस दृष्टिकोण से सुनते हैं, देखते हैं, तो उनके जीवन में कोई भी अच्छा प्रतिफल नहीं आएगा। ये दर्शाता है उनका हार्ट, उनके हृदय कठोर। हालेलुया। अब परमेश्वर का वचन यिजकेल में क्या कहता है? अगर ऐसे लोग अगर सुधरना चाहते हैं तो परमेश्वर के पास आए। अब प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है और फिर मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा। प्रभु से मांगे, प्रभु मेरे हृदय की कठोरता को दूर कर कि मैं अविश्वास की दशा से निकलूं और अविश्वास में आऊं संपूर्ण रीति से, कि तू मेरे जीवन में अद्भुत काम कर सके। तो हार्ट कौन बदल सकता है? परमेश्वर। उसी ने आपके अंदर हार्ट रखा। हालेलुया। फिरौन का हृदय कौन कठोर करता था, कौन मुलायम करता था? परमेश्वर। परमेश्वर ही आपका इलाज कर सकता है। जब हम प्रभु के पास आएंगे तो प्रभु क्या कहता है? यिजकेल 36 अध्याय 26 और 27 पद मैं पढ़ता हूं आपके सामने। और फिर मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा और तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा और मैं अपना आत्मा तुम्हें डालूंगा और तुम्हें अपनी विधियों पर चलाऊंगा और तुम मेरे नियमों का सावधानी से पालन करोगे। हालेलुया। तब हम उसकी आज्ञाओं को, विधियों, नियमों को पालन कर पाएंगे, क्योंकि विश्वास एक आज्ञा है। अगर हम विश्वास पे नहीं चल पा रहे हैं तो हम उसकी आज्ञा नहीं मान रहे हैं। हम इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि हमारे हृदय कठोर हैं और हम इसलिए इस पे विश्वास नहीं कर पा रहे, उस जीवित परमेश्वर पे विश्वास नहीं कर पा रहे, उसके वचन पे विश्वास नहीं कर पा रहे कि वो ऐसा करेगा मेरे लाइफ में। वो मेरे जीवन छुटकारा ला सकता है, चंगाई ला सकता है, उद्धार ला सकता है, मुझको बदल सकता है, मेरी ये प्रॉब्लम का निवारण कर सकता है। हालेलुया।
वो परमेश्वर करेगा। परमेश्वर के सेवक तो बताएंगे आपको उसके विषय में, रास्ता बताएंगे, बट करने वाला परमेश्वर। लोग इलाज कराते हैं, इलाज होगा पैसा बर्बाद करते हैं, लेकिन फिर भी चंगे नहीं होते, मर के चले जाते हैं। और कहते हैं हमने अच्छे से बेस्ट डॉक्टर का इलाज किया, मेडिसिन लिया, फिर भी ट्रीटमेंट लिया इतना अच्छा, फिर भी नहीं हुआ। क्यों? दवाई आपको चंगा नहीं करेगी, चंगाई देने वाला परमेश्वर है। मैं इलाज के खिलाफ नहीं हूं, मैं इलाज आप कराइए, इलाज कराइए, लेकिन इलाज को आशीषित कौन करे? इलाज में चंगाई कौन डालेगा? जहां आपको 10 दिन लग रहा था, परमेश्वर 2 दिन में खड़ा कर दो। हालेलुया। प्रभु ये नहीं कहता है लड़ाई न करो, युद्ध नहीं करो। प्रभु का वचन लिखा है युद्ध के दिन के लिए रथ और घोड़े से तैयार किए जाते हैं, लेकिन जय यहोवा परमेश्वर की ओर से मिलता है। हालेलुया। सब प्रभु पहले भी करता था युद्ध करो, तैयारी करो, और जब परमेश्वर कहता था हाँ तुम जीतोगे, तब जीतते थे। इसी प्रकार इलाज कराओ, ट्रीटमेंट कराओ, लेकिन चंगाई में दो, परमेश्वर कहता है। हालेलुया। तो प्रियो, उस पर विश्वास हम मनुष्यों को करना ही पड़ेगा। और अगर हम विश्वास नहीं करें, मेरा हृदय कठोर है, और मेरा हृदय कठोर है, तो हमें परमेश्वर के पास आना चाहिए। परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा। कैसे दूंगा? पहले क्या करेगा? ये पत्थर के हृदय को क्या करेगा? अपने वचन से लिखे, मेरे साथ निकालिए यिर्मयाह 23 अध्याय, उसमें 29 पद में पढ़ता हूं। परमेश्वर क्या करेगा? पहले ये पत्थर के हृदय को तोड़ेगा। देखा, यहोवा कहता है क्या मेरा वचन आग के समान नहीं और ऐसा हथौड़ा नहीं जो चट्टान के टुकड़े टुकड़े कर डाले? ये चट्टान मेरे छाती में है, मेरे हृदय क्या है? चट्टान है, पत्थर है। इसको परमेश्वर के वचन का हथौड़ा तोड़े। प्रभु मुझे तोड़, मेरे हृदय को ब्रेक कर। बड़ी बड़ी चट्टानों को पहाड़ों से कैसे डायनामाइट से उड़ाया जाता, तब उससे गिट्टियां बनती मकान बनाने की, छोटी छोटी। वैसे परमेश्वर मेरी चट्टान को तोड़, अपना डायनामाइट लगा, अपना हथौड़ा लगा, वचन लगा, विस्फोट कर, इसके अंदर टुकड़े हो जाए। मांस का हृदय दे, इसको हटा, रिमूव कर मेरे जीवन से। मेरे अंदर क्या कर? नया हार्ट लगा, नई सर्जरी कर, नया हार्ट ट्रांसप्लांट कर। तो क्या है? मांस का हृदय। अभी आपको लगता मांस का हृदय है, लेकिन प्रभु कह रहे ये पत्थर का हृदय। इसलिए तुम विश्वास नहीं कर पा रहे मेरी बातों पे। मेरे दास मेरी दासी प्रचार करते हैं, सेवक मेरा बोलता रहता है, तुम विश्वास नहीं करते। क्यों? क्योंकि तुम्हारा हृदय कठोर है। हालेलुया। कि मैं जी उठा, यीशु जी उठा है, आज ही हमारे बीच में। जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे, वहां मैं हूं। वो है, वो अपने वचन का पक्का है, और झूठ नहीं बोल रहा। ये बात यीशु है यहाँ पर। मैं यहाँ पे स्टूडियो में प्रचार कर रहा हूं, यहाँ है, आप सुन रहे हैं। अगर मेरा वचन वहां पे भी है। हालेलुया। मत्ती 8 उसका 10 भी हम लोग पढ़ेंगे। मैं साथ निकाले मत्ती 8। जब यीशु ने सुना तो अचंभा किया और अपने पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैंने इस्राएल के किसी व्यक्ति में भी ऐसा बड़ा विश्वास नहीं पाया। When Jesus heard it, he marveled, said to those who followed, assuredly I said to you, I have not found such a great faith, not even in Israel. यीशु मसीह एक बड़ा विश्वास देख के खुश होकर भी ये बोल रहा था, आश्चर्य कर रहा था कि मैंने इज़राइल में भी नहीं पाया। यह न जाति का व्यक्ति है, सूबेदार है। अब पढ़ेंगे, उसके ऊपर से पढ़ेंगे जब आप पता चलेगा। एक अधीन सिपाही है रोम का, सूबेदार, ये उस पर विश्वास कर रहा है, यीशु मसीह पे कह रहा है कि तू मेरी छत के नीचे ना, यहीं से बोल दे, मेरा सेवक ठीक हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
बाहरी लोग विश्वास कर ले रहे यीशु मसीह पे, वो चंगे होके सभाओं से चले जाते हैं, लेकिन बचपन से मसीह यीशु को जानने वाले लोग चंगाई नहीं पाते, उनके घर नहीं सुधरते, उनके घर में शांति आनंद नहीं आता, उनकी आंख की दुष्ट आत्मा नहीं जाती। क्यों? क्योंकि वो विश्वास नहीं करते। हालेलुया। सिंपल, वो विश्वास में जी रहे और पाप में जी रहे, बिकॉज unbelieving is a sin of sins. अविश्वास पापों का पाप है, और पाप कर रहे हैं, बहुत बड़ा पाप है। परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास नहीं कर रहे। हालेलुया। सो ये कोई रिजल्ट लेके नहीं आएगा, पहली बात देखी। दूसरा, यीशु मसीह अविश्वास से भी चकित होता है, बड़े विश्वास से भी चकित होता है। किसी का विश्वास देखता क्या जबरदस्त, यीशु मसीह खुश होता है, चकित होता है। किस बात से हम चकित कर रहे हैं अपने परमेश्वर को? क्या विश्वास दिखा के चकित करेंगे मेरा परमेश्वर मतलब जंप कर ले जहां सिंहासन में, या मेरा परमेश्वर स्वर्ग से देख के अफसोस करे और ये क्या? हालेलुया। आप क्या करवाना चाहते हो? यीशु मसीह को आनंद से उछाल देना चाहते हैं, या शर्म से वो आंखें नीचे कर लेंगे? मेरा व्यक्ति, मुझे जानने वाला कैसे अविश्वास से चल रहा है, इस पर विचार करें प्रियो। हालेलुया। यदि हम विश्वासी हैं तो हमें विश्वास करना है, यही हमें स्वर्ग ले जाएगा। हालेलुया। अब हम लोग देखेंगे द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग फेथ ऑन गॉड। विश्वास, परमेश्वर विश्वास करने के क्या नतीजे आते हैं, क्या लाभ होते हैं, वो हम लोग देखेंगे। पहला, उद्धार होता। रोमियो 10:9-10 में लिखा है that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Hallelujah. रोमियो 10:9-10 में कहता है, यदि तू विश्वास करे यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है तो तू निश्चय उद्धार पाए। हालेलुया। 10:9-10 कि यदि तू अपने मुख से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में ये विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जीवित किया, तो उद्धार पाएगा। मनुष्य तो हृदय से विश्वास करता है जिसका परिणाम धार्मिकता होता है, मुंह से अंगीकार करता है जिसका परिणाम उद्धार होता है। तो हृदय से विश्वास तब कर पाएगा जब हार्ट, पत्थर का हृदय निकल गया होगा, मांस का हृदय आ जाएगा, तब वो हृदय से विश्वास करेगा यीशु ही प्रभु है, तो वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। विश्वास करना, जो विश्वास कर रहे हैं वो क्या बेनिफिट पा रहे हैं? उद्धार। उनकी आत्माओं का, प्राणों का उद्धार हो रहा है। वो मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंच चुके, उस अनंत स्वर्ग राज में पहुंच चुके, उनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जा चुके हैं। हालेलुया। कौन लोग? जो विश्वास करेंगे। फिर देखेंगे प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम 16 अध्याय 16:31। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाए। They said, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. पौलुस और सिलास ने ये बात उस थानेदार से कही जिन्होंने उसको बंदी गृह में डाला था, कि उसका घराना बच जाए। विश्वास करे, यदि तू विश्वास करेगा तू और तेरा घराना उद्धार। तो विश्वास हमारे जीवन उद्धार लाता है, हमारे जरिए हमारे घर आने को, और जो लोग हैं सगे संबंधी सब छुटकारा पाते हैं। हालेलुया। तो विश्वास करना बहुत जरूरी है हमें और आपको। हालेलुया। तभी रिजल्ट आएंगे, बेनिफिट्स हमें मिलेंगे, उसके लाभ मिलेंगे। दूसरी बात देखेंगे, बॉर्न ऑफ गॉड। पहला यूहन्ना
5 अध्याय उसका 1 पद हम लोग पढ़ेंगे। जो कोई विश्वास करता है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो विश्वास से जो पिता से प्रेम करता है, वो उससे भी प्रेम करता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। क्या बेनिफिट है कि हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए, हम परमेश्वर से पैदा हुए हैं अगर हम विश्वास करते हैं। 4 पद में क्या कहता है? क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। वो विजय जिसने संसार पर जय प्राप्त की है हमारा विश्वास है। पहले तो हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, जब उत्पन्न हुए हैं तो हम जय पाएंगे संसार में। संसार में क्या है? आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीवन का घमंड, इस पे हम जय पाएंगे। ये हमारे विश्वास के कारण होगा। 5 पद में क्या लिखा है? और वो कौन है जो संसार पर विजयी होता है? सिवाय उसके जो ये विश्वास करता है यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। अगर आप ये विश्वास करते हैं यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, आप निश्चय से संसार पर जय पाएंगे। हालेलुया। 10 पद में क्या लिखा है? जो परमेश्वर के पुत्र विश्वास करता है वह स्वयं में साक्षी रखता है। वो जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता वो झूठा ठहराता है, क्योंकि उसने उस साक्षी पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। हालेलुया। जो परमेश्वर पर के पुत्र विश्वास करता है वो स्वयं साक्षी रखता है। हम स्वयं गवाही रखते हैं कि क्या गवाही रखते हैं? कि परमेश्वर जीवित है, वो झूठा नहीं है, वो सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। और ये हमारे जीवन की गवाही क्या लाती? लोगों के जीवन में छुटकारा लाती। तो प्रियो, हम यहीं पे अभी रुकेंगे और इसके आगे हम अगले एपिसोड में आपसे मिलेंगे ताकि हम और भी बेनिफिट्स जान सकें विश्वास। हालेलुया। सबको शालोम, जय मसीह।